नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की क्लास में हम जो है पिछली क्लास में ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कार्बन मेटल बॉन्ड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था। तो अपना लास्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन मेटल बॉन्ड। धातु और कार्बन के बीच में जो बनने वाला बंध है, उस बंध की प्रकृति के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर रहे थे और पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आयनिक कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में चर्चा की थी पिछली क्लास में। सहसंयोजक कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में भी चर्चा हमने विस्तृत रूप से की थी। और तीसरा जो प्रकार था आपका कार्बन मेटल बॉन्ड के आधार पे, वो था विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक। फिर हमने फ्लो चार्ट में देखना आप लोग, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिकों को पुनः 3 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से पहला टाइप था सेतुबंध युक्त यौगिक, जिसमें हमने जो है CH3 का होल्ट्राइज Al वाला एग्जाम्पल लिया था, जो अपने मोनोमेरिक फॉर्म में ना रहकर हमेशा डाइमेरिक या द्विलक के रूप में रहता है। रहने का कारण भी हमने स्पष्ट किया था कि यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो है अष्टक पूर्ण नहीं होता है मोनोमर की स्थिति में, तो ये जो है एक विशेष प्रकार का बॉन्ड का निर्माण करता है, जिसमें 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम से वो जाना जाता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो साझे में हैं वो 2 से अधिक परमाणुओं के संपर्क में रहते हैं। तो ऐसा जो बॉन्ड है आपका, वो ब्रिज बॉन्ड या सेतुबंध कहलाता है, जिसका उदाहरण आपको मैंने कुछ इस प्रकार से लास्ट क्लास में बताया था। ये जो है ये एक ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ पर सेंटर 3 है, 1 2 3 सेंटर है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो अगला जो टाइप है आपका, वो है सैंडविच कार्बधात्विक यौगिक। कौन से? सैंडविच ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड। तो देखिए, सैंडविच नाम से स्पष्ट है कि धातु आयन जो है यहाँ पर 2 अन्य यौगिकों या अन्य अणुओं या अन्य परमाणुओं के मध्य में स्थित रहेगा। सैंडविच का मतलब जो आपका सैंडविच होता है, उसमें बीच में मसाला होता है और ऊपर नीचे आपके जो है ब्रेड होती है। तो ऊपर नीचे जो ब्रेड है वो दोनों एक जैसी है और बीच में मसाला है। तो मसाला यहाँ अपना क्या है? जस्ट लाइक आपका जो है मेटल आयन। तो उसी प्रकार के यहाँ पर हम जो है स्थिति देखेंगे। तो देखिए, इस प्रकार के कंपाउंड में या इस प्रकार की यौगिकों में 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है। इसी कारण इनका नाम सैंडविच कंपाउंड पड़ा। तो आपके ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि देखो, यहाँ पर जो है 2 विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलयों के मध्य एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, इस कारण इसका नाम सैंडविच कंपाउंड पड़ा। मतलब जस्ट लाइक सैंडविच की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस प्रकार के यौगिक या इस प्रकार के कंपाउंड में एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र एवं धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक के मध्य अतिव्यापन होता है और धातु एटम दोनों वलयों के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित रहता है कि समस्त धातु कार्बन बंधों ये यहाँ पर मेटल कार्बन बंधों की बात हम कर रहे हैं, समस्त धातु कार्बन बंधों की दूरी समान रहती है। ये बिल्कुल आवश्यक है कि जो आपका सेंट्रल मेटल आयन या इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा, दोनों वलयों के मध्य उस धातु आयन से प्रत्येक रिंग के प्रत्येक कार्बन के मध्य की जो बंध दूरी है वो एक समान होनी चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो हम हमेशा इसको उपयोग में लेते आए हैं,
फेरोसिन, काफ़ी आपने नाम सुना भी होगा इसका। फेरोसिन जो है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन, सॉरी आयरन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन, या हम यूँ कह सकते हैं फेरोसिन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फेरोसिन या सैंडविच कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या है, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनाइन की जो संरचना है उसमें आयरन जो है आपका इन दोनों रिंग के मध्य में उपस्थित है, और इस आयरन से जो अपने यहाँ सेंटर में जोड़ा है इस रिंग पे इस बॉन्ड को, इसका तात्पर्य ये है कि ये रिंग क्या दिखा रही है, इसमें पाए बंधनों का जो है डीलोकलाइजेशन दिखा रही है, पूरी रिंग पर डीलोकलाइजेशन ये दिखा रही है, और समान रूप से ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे होता है। तो ये जो रिंग में जोड़ा है तो मतलब ये बॉन्ड कभी यहाँ जुड़ा है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लेकिन इस जुड़ने वाले बंध की जो दूरी है धातु आयन और कार्बन के मध्य की, वो हमेशा एक समान रहेगी। इन्हें समझने के लिए हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपका बिस साइक्लोपेंटा डाइइनाइल निकल। बिस यूँ जोड़ा है कि दो रिंग है, इस नाम को अपन यूँ भी लिख सकते हैं। उसमें अगले वाले उदाहरण में भी हम बिस का प्रयोग कर सकते हैं, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल निकिलेट। ये इसको हम निकिलोसिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निकिलोसिन। तो यहाँ पर निकिल आपका जो है, ये तो ब्रेड है और ये मसाला है आलू का, ठीक है। सैंडविच याद आ रहा होगा, मुंह में पानी आ रहा होगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को निकिलोसिन का ही जो है स्वाद ध्यान में रखना है, ना कि आपके ओरिजिनल सैंडविच का स्वाद आप दिमाग में ले आओ और पढ़ने से मन ही आपका भटक जाए। और उदाहरण अपन ले सकते हैं यहाँ पर। आप इसमें जो धातु है रोडोसिन उपयोग कर सकते हैं, रूथेनियम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इनके नाम में सिर्फ और सिर्फ इनके जो है कि धातु आयन चेंज किए अपन ने, और धातु आयन के आधार पर इनके नाम पड़े। यहाँ पर आपने रूथेनियम लिया तो रूथेनोसिन आपका बन गया है। यहाँ पर आपने रोहोडियम लिया तो आपका रोडोसिन बन गया, और यहाँ पर आपने निकल लिया तो ये क्या बन गया आपका? निकिलोसिन। क्या बन गया? निकिलोसिन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सैंडविच कंपाउंड के उदाहरण देकर समझा सकते हैं। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से इनके आंसर हैं, और इनमें अच्छे नंबर आप ला सकते हो, और गलती होने की संभावनाओं भी ना के बराबर है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसी क्रम में आगे जो है अपना कार्बन मेटल बंध की प्रकृति के जो वर्गीकरण हैं, इसमें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त जो आपके यौगिक है, उसमें तीसरा टाइप आपका आता है जिसे हम सी से इंडिकेट किया है फ्लो चार्ट में, वो है ओलिफिनिक कंपाउंड्स या एसिटिलिनिक यौगिक। इस नाम से भी इसे पूछा गया है और इस नाम से भी इसे पूछा गया है। तो देखो एसिटिलिनिक यौगिक किन्हें कहते हैं? जब केंद्रीय धातु परमाणु एल्केन एवं एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से अतिव्यापन द्वारा बंधित हो जाते हैं, इस प्रकार के बंध को ओलिफिनिक बॉन्ड कहते हैं। तथा वे कंपाउंड जिनमें ये बंध उपस्थित होता है उन्हें ओलिफिनिक कंपाउंड कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जब केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है वो एल्केन या एल्काइन, एल्कीन होना चाहिए, माफ़ कीजिए, एल्कीन व एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन अब्र से अतिव्यापन द्वारा बंधित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो बंध बनेगा वो बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? ओलिफिनिक बॉन्ड कहलाता है। और जिन कंपाउंड में ये ओलिफिनिक बॉन्ड पाया जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? ओलिफिनिक कंपाउंड हम कहते हैं। एल्कीन। यह बंध भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। तो प्रथम प्रकार जो है इसका
प्रथम प्रकार के बंध में धातु परमाणु का रिक्त कक्षक एल्कीन व एल्काइन के भरे हुए कक्षक से अतिव्यापन करता है। तो देखो इसमें क्या होगा, धातु एटम का क्या उपयोग होगा, रिक्त कक्षक। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन व एल्काइन के भरे हुए कक्षकों से अतिव्यापन करेगा और उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, अतिव्यापन द्वारा उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के बंधन में क्या होगा, धातु परमाणु के भरे हुए कक्षक एल्कीन व एल्काइन व एल्काइन के रिक्त एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसे हम बोलते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक, के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे पाई बॉन्ड बनता है, या इसे हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, ये आपके समझ में आया होगा कि जो पहले टाइप का जो बॉन्ड बनेगा ओलेफिनिक कंपाउंड में 2 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड बनेगा उसमें धातु परमाणु के रिक्त कक्षक एल्कीन व एल्काइन के भरे हुए कक्षकों से अतिव्यापन करेंगे। तो जो एल्कीन और एल्काइन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो धातु के रिक्त कक्षकों में आ जाएगी और बॉन्ड बनेगा। और उसके पश्चात जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो जो बंध है उसमें धातु परमाणु के भरे हुए ये कक्षक एल्कीन व एल्काइन के ABMO, इन्हें बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं विपरीत बंदी आणविक कक्षक, के साथ अतिव्यापन करते हैं, जिससे अपना पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसे हम डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है धातु आयन का रिक्त कक्षक और यह है आपकी कोई भी, ये एल्कीन हो सकती है या एल्काइन हो सकती है। ठीक है, ये क्या हो सकता है आपके, एल्कीन और एल्काइन। ये इसके पाई बॉन्ड के जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अब्र हैं, ये धातु के रिक्त कक्षकों से, मेटल के रिक्त कक्षकों से अतिव्यापन करेंगे और एक जो है उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। कौन सा बंध बनाएंगे, उप सहसंयोजक बंध का ये निर्माण करेंगे। और दूसरी टाइप का जो बॉन्ड है उसमें क्या होगा कि आपके ये एल्कीन या एल्काइन या ओलेफिन जो भी है, इसके ABMO, ये क्या है इसके, ये ABMO अपन यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ये है इसके ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसके हैं। इनमें जब आपकी डेंसिटी यहाँ से यहाँ गई तो धातु के ऊपर डेंसिटी अधिक हो गई इलेक्ट्रॉन की। अब उस डेंसिटी को कहाँ रिलीज करें, तो ये यहाँ से अपने भरे हुए कक्षकों से इसके विपरीत बंदी, ये देखो ये विपरीत बंदी और ये धातु के भरे हुए कक्षक। ठीक है, अब यहाँ से ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किस में ट्रांसफ़र करता है, ये इसमें ट्रांसफ़र करता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, ये इसके ABMO, किसके, ओलेफिन के। तो ओलेफिनिक कंपाउंड की संरचना कुछ इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन इस प्रकार से हम इसका करते हैं। तो ओलेफिनिक कंपाउंड, सैंडविच कंपाउंड और सेतुबंध कंपाउंड या सेतुबंध युक्त कंपाउंड, तीनों मिला के 5 नंबर से लेके आपको 10 नंबर तक दिला सकते हैं। आपसे किसी भी नाम से ये पूछ लिया जाए, एसिटिलिनिक बॉन्ड के माध्यम से पूछ लिया जाए, सैंडविच कंपाउंड अलग से पूछ लिया जाए, या फिर आपसे 5 नंबर में पूछ लिया गया विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक क्या होते हैं समझाइए, तो फिर आपको तीनों को उदाहरण सहित समझाना है, जिसमें सेतुबंध, सैंडविच कंपाउंड, ओलेफिनिक कंपाउंड तीनों आएंगे। यदि आपसे इंडिविजुअली पूछा है सेतुबंध तो फिर आपको सेतुबंध समझाना है, आपसे पूछा गया सैंडविच कंपाउंड तो सिर्फ सैंडविच समझाना है, और ओलेफिनिक पूछा है तो ओलेफिनिक ही समझाना है। लेकिन अगर सी सेक्शन में आपसे पूछ लिया जाए कि कार्ब धात्विक यौगिकों का कार्बन मेटल बंध के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण लिखिए, तो फिर आपको कंप्लीट वर्गीकरण आयनिक, कोवेलेंट और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक सारा का सारा ही समझाना है 10 नंबर में यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा
आज की वीडियो क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का लिगेंड की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण जो है डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।